जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर अवाइस असलम और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कोड है ET125। ये पेपर बी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 4 नंबर का पेपर में आ सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पावर फैक्टर की तारीफ करें। पावर फैक्टर कम होने के नुकसानात बयान करें। अगली चीज़ क्या है? पावर फैक्टर बढ़ाने यानी ज़्यादा होने के फ़वाइद बयान करें। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह रले मिले आएंगे, लिहाजा आपको मैं बताता हूँ दोनों सूरतों में हमने पढ़ना किस तरह है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर कम करने के नुकसानात बयान करें। पहले हम ये देख लेंगे पावर फैक्टर की एक डेफिनेशन क्या होती है और हम इसका आगाज़ कैसे करेंगे। तारीफ क्या है? किसी भी एसी सर्किट की असल पावर और ज़ाहिरी पावर के दरमियान रेशो को पावर फैक्टर कहते हैं। देख लीजिए, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा बी कहते हैं। कॉस थीटा पावर होता है रियल पावर के और डिवाइडेड बाय अपीरेंट पावर के। और उर्दू में क्या कहेंगे? रियल पावर को असल पावर और अपीरेंट पावर की जगह आ जाएगी ज़ाहिरी पावर। यानी पावर फैक्टर यानी P डॉट एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा भी कहते हैं। किलोवाट असल पावर आ गई और KVA ज़ाहिरी पावर आ गई। अब आप देख लीजिए, फर्दर ये है कि किलोवाट को मैंने P से और KVA को मैंने VI से शो किया। कॉस थीटा इज इक्वल टू P ओवर VI। अब चूंकि मुझे करंट निकालना है, I इज इक्वल टू P ओवर V कॉस थीटा, यानी I ऊपर चला गया और कॉस थीटा V की जगह आ गया। I इज इक्वल टू P ओवर V कॉस थीटा, यानी ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए है। आगे जब 3 फेज सप्लाई आ जाए तो मैं क्या करूँगा? सेम फार्मूला लूँगा कि I डिवाइडेड I इज इक्वल टू P ओवर V कॉस थीटा के साथ मैं √3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अच्छा जी, अब पहली बात यह है कि पावर फैक्टर के नुकसानात बेहतर यानी ज़्यादा पावर फैक्टर के फ़वाइद। मैं इन दोनों को लाइन लगा के इन दोनों का मुआवजा कर लूँगा। अगर नुकसानात आ जाएंगे तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे और ज़्यादा और बेहतर पावर फैक्टर के फ़वाइद आ जाएंगे तो हम ये पोर्शन लिखेंगे। पहला क्या है? कम पावर फैक्टर के नुकसानात क्या हैं? कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाना। मुस्तकिल वोल्टेज पर अगर पावर की तरसील की जाए तो चूंकि कम पावर फैक्टर की सूरत में करंट की मकदार भर जाएगी, नतीजन करंट का साइज भरने से ज़्यादा पैसा खर्च आएगा। हम जानते हैं करंट जो है वो किसके, वो पावर फैक्टर का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान बिलक्स मुतनासिब का ताल्लुक है। ओके, जब हम आएंगे पावर फैक्टर अगर बेहतर होगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर बेहतर होने से करंट की मकदार कम हो जाएगी, जिसके नतीजा में कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा, नतीजतन पर कम खर्च होगा और पैसा कम खर्च होगा। नंबर 2 क्या पॉइंट है? ज़्यादा इन्सुलेशन। पावर फैक्टर के कम होने से कंडक्टर में ज़्यादा करंट गुजरने से ज़्यादा इन्सुलेशन दरकार होगी। अब बेहतर पावर फैक्टर के फ़वाइद क्या होंगे? कंडक्टर में करंट कम होने से इन्सुलेशन में बचत होगी क्योंकि पावर फैक्टर बेहतर हो गया है। नंबर 3 पे अब आ जाएं बच्चों, ज़्यादा लाइन लॉसेस। फार्मूला है कि लाइन लॉसेस बरह रास्त इसका ताल्लुक है I²R से। इसी तरह लाइन लॉसेस का इन्वर्स का ताल्लुक है पावर फैक्टर के स्क्वायर के साथ। देख लीजिए, कम पावर फैक्टर की वजह से करंट कम पावर फैक्टर होगा, यानी तो लाइन लॉसेस इंक्रीज करेंगे। ओके, करंट भरने से लाइन के अंदर लाइन लॉसेस भरते हैं, नतीजतन पावर फैक्टर भी कम हो जाएगा। होगा क्या?
पावर फैक्टर के कम होने से करंट भरेगा और करंट के ज़्यादा होने से लाइन लॉसेस बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कम लाइन लॉसेस किस में है, पावर फैक्टर बेहतर होने में क्या होगा। पावर फैक्टर अगर बेहतर होगा तो क्या होगा, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगी, करंट भी कम हो जाएगा। करंट कम होने से लाइन में लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, नतीजतन पावर फैक्टर बेहतर होगा और मज़ीद बेहतर होता जाएगा। अगली चीज़, कम पावर फैक्टर की सूरत में बरकी आलात की केवीए रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। फार्मूला देख लें कि पावर फैक्टर कम होने से केवी रेटिंग बढ़ जाएगी। पावर फैक्टर कम होने से बरकी आलात, ट्रांसफार्मर और जनरेटरों की केवी रेटिंग बढ़ जाती है, आलात का साइज बढ़ जाता है। दूसरा, अगर ज़्यादा पावर फैक्टर हो यानी पावर फैक्टर बेहतर हो जाए तो क्या हो गया कि पावर फैक्टर बढ़ने से केवीए रेटिंग कम हो जाएगी। पावर फैक्टर बेहतर होने से बरकी आलात की केवीए रेटिंग कम हो जाती है, जिससे आलात का साइज कम हो जाता है। अगला क्या है जी, वोल्टेज रेगुलेशन में कमी। ओके, ट्रांसमिशन लाइनों में जनरेटरों और ट्रांसफार्मरों में करंट ज़्यादा होने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। कम वोल्टेज को बेहतर करने के लिए अलग से हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाने पड़ते हैं, जिससे सिस्टम की लागत बढ़ जाती है। इसी तरह जब पावर फैक्टर बेहतर होगा तो क्या होगा, सिस्टम का पावर फैक्टर ज़्यादा और बेहतर होने से लाइनों, जनरेटरों और ट्रांसफार्मरों की आउटपुट वोल्टेज बेहतर होने से वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की लागत की बचत होती है। नंबर 6 क्या है, किलोवाट आवर बढ़ जाने से एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जब पावर फैक्टर कम होगा, पावर फैक्टर कम होने से किलोवाट आवर एनर्जी बढ़ जाने से एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। ओके, और जब ज़्यादा पावर फैक्टर होगा तो उस सूरत में किलोवाट आवर कम हो जाने से एनर्जी की बचत हो जाती है। ओके, अगला पॉइंट क्या है, पावर फैक्टर बेहतर होने से वापडा की तरफ से बिल में जुर्माना आयद होगा, एमडीआई बढ़ जाएगी, एनर्जी बिल की कीमत में इजाफा हो जाता है। अच्छा, जब आपका पावर फैक्टर बेहतर होगा या ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, पावर फैक्टर बेहतर होने से वापडा का बिल में जुर्माना ख़त्म हो जाता है, एमडीआई कीमत कम हो जाती है और बिल में कमी आ जाती है। और सबसे आखिरी है कारकर्दगी। जब आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो नुकसान क्या होगा, कम पावर फैक्टर की वजह से बरकी आलात जो आपका लोड होता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, मोटरें और सिस्टम की कारकर्दगी कम हो जाएगी। इसी तरह ज़्यादा पावर फैक्टर यानी बेहतर पावर फैक्टर के फ़वाइद क्या होंगे, इससे सिस्टम और बरकी आलात की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। लिहाजा टॉपिक मेरा मुकम्मल हुआ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, हम सब का हामिल नासिर हो। खुदा हाफिज़।